बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में आप मजाक बनकर रह गए हैं। सुबह 7:32 पर पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है और इस ब्रेकडाउन की वजह से मुल्क का 98% हिस्सा या शायद 99% हिस्सा इशराफिया को छोड़कर सारे का सारा बिजली से महरूम हो गया और पूरे मुल्क में नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से क्या लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त बिजली से महरूम है और सिर्फ थोड़ा सा इलाका है जो अशराफिया का है, उनको बिजली दी जा रही है और आपका मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो चुका है। देखिए, मुंबई के अंदर जब ब्लैकआउट हुआ था तो कुछ अरसे के बाद चाइना के बारे में इंडिया ने रिपोर्ट जारी की थी और यूएस ने रिपोर्ट जारी की थी। उन्होंने कहा था कि असल में चाइना ने वहां पर हमला किया था, उनके सिस्टम में वो ऑलरेडी घुस गए तो ये मामला हुआ। पाकिस्तान का मामला है डिफरेंट, लेकिन इंडिया इसको एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो क्या देख रहा है, सबसे पहले इस बात को समझ लें कि ये हुआ क्या है और इंडिया इसको किस तरह देख रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपकी जो इस वक्त सूरत हाल है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके पास इस वक्त बाकी बचा कुछ भी नहीं है। यानी आपके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है, आपके पास बिजली पैदा करने के कोई पैसे नहीं है। यानी पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोलियम इंपोर्ट नहीं कर सकता और आप बिल्कुल सर पर खड़े हुए हैं कि जो आपका श्रीलंका वाला मॉडल यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो ये सारे पूछ रहे हैं कि क्या आपने डॉलर्स बचाने के लिए, चूंकि डॉलर्स आपके पास है नहीं तो आपने फ्यूल बचाना है, तो फ्यूल बचाना है तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, तो आपने क्या ये तमाम चीजें बचाने के लिए पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त अंधेरे में डुबो दिया है? कहते हैं जी वो ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, वो फ्रीक्वेंसी लो हो गई थी। ये एक ऐसी टर्म इन्होंने मुतारिफ करवाई है जिसका आम बंदे को तो छोड़िए, इंजीनियर्स को भी नहीं पता होगा कि फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब क्या है। देखिए, एक बात समझिएगा, या तो आप ये कहें जी बहुत ज्यादा लोड था, गर्मियों की सूरत हाल थी, एसी चल रहे थे, पीक पर काम था, तो फिर तो चलिए समझ आती है कि चलो कोई फॉल्ट आ गया। और फॉल्ट बाकी दुनिया में नहीं आते। आप दुबई जरा जाकर देख लें, वहां पर आप रात के 3 बजे भी जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट्स और पूरे का पूरा दुबई चल रहा होता है। आप इंडोनेशिया में चले जाएं, आप मलेशिया में चले जाएं, आप कतर में चले जाएं, अब दुनिया के बाकी ममालिक में चले जाएं, वहां पे आपको तमाशे नजर नहीं आते, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन्होंने जानबूझकर किया है, ये कैसे फॉल्ट आया है? ये एक मजाक बन के रह गया है कि आपके मुल्क में हर कुछ अरसे के बाद ब्रेकडाउन होता है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को खरबों रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ बिजली ना होने की वजह से। कारोबार हो नहीं रहा और इवन क्या आप अंदाजा कीजिए, पानी नहीं आ रहा, पंप नहीं चल रहे, हस्पतालों में आईसीयू का निजाम दरम भरम हो गया है। इंडिया इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे। अगर तो ये सूरत हाल है कि आपने ये जानबूझकर किया और कौम को टोपी कराई है कि जी वो असल में ब्रेकडाउन हो गया था, वो फलाना फॉल्ट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बस फिर आप तैयार रहिएगा। इस तरह के झटके आपको अगले कुछ अरसे के अंदर हर 1-1.5 हफ्ते के बाद मिलते हुए नजर आएंगे। अगर ये सूरत हाल है और कौम को सच नहीं बताया जा रहा कि आपके मुल्क में पैसा बचाने के लिए, डॉलर्स बचाने के लिए, क्योंकि आपके पास तेल नहीं है तो आपने तमाम चीजें करने के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी डाउन की है। लिबनान में ये सूरत हाल है, लिबनान में आपको बिजली नहीं मिलती क्योंकि वहां पर उनके पास डॉलर का रेट आसमान पर इस वक्त चला गया है। लिबनान की करेंसी मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई है, तो वहां पर वो ब्लैकआउट करते रहते। वेनेजुएला में भी यही सूरत हाल रहती है, ब्लैकआउट वो करते रहते हैं। ईरान में भी देखिए, इस खतरे को फिलहाल हम साइड पर रखते हैं कि दुनिया के अंदर ईएमपी यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन यूज होता है, वो आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को मेल्ट डाउन कर देते हैं। ये बात की बातें, ये फिलहाल इंडिया के साथ हो चुका है। लेकिन एक बात आप बताइए, इंडिया इसको क्या अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं देखेगा? डेफिनेटली बात है देख रहा। वो ये देख रहा है इस वक्त आपकी छावनियों को भी बिजली नहीं मिल रही, ना आपकी यूनिट्स को बिजली मिल रही है, ना आपकी फौज को मिल रही है, ना एयरफोर्स को मिल रही है। आपके पास जो बैकअप होता है वो बैकअप उस लेवल का नहीं होता कि आप इसमें काम कर सके। आप एक बात बताइए कि सूरत हाल के अंदर आप कितनी देर तक मैनेज करेंगे? दुनिया की जो मुस्तकबिल की जंगें हैं, भारत उसमें ये देख रहा है क्योंकि उसके पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना के पास तो है और उसके राइवल अमेरिका के पास अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वो ये देखेंगे कि कल को अब इस तरह की सूरत हाल हो तो हम क्या करें। हम क्या कर सकते हैं कि हम कल को अगर अमेरिका की मदद तलब करें तो क्या हम भी पाकिस्तान पर ऐसा कोई काम कर सकते हैं?
अब इंडिया इस सूरत हाल में इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। देखिए, उस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर जो मजाक पाकिस्तान का उड़ाया जा रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये देखिए इनका पूरे का पूरा मुल्क ब्लैकआउट हो गया है, इनका मुल्क चल नहीं पा रहा, वो दुनिया आपको इस नज़र से देख रही है। आप मजाक बन के रह गए हैं कि न्यूक्लियर पावर वाले मुल्क में उनका मुल्क डिफॉल्ट के करीब चला गया है और उनके मुल्क में सूरत हाल पैदा होगी। आप एक बात बताइए, पिछली दफ़ा जब ब्रेक डाउन हुआ था या उससे पिछली दफ़ा ब्रेक डाउन हुआ था, तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि हुआ क्या था। पाकिस्तान में ये खबर आ गई, जब पाकिस्तान में ब्रेक डाउन हुआ था तो पाकिस्तान में खबर चली थी हमारी एयरफोर्स अलर्ट है। हमारी अलर्ट हो या ना हो, इंडिया की ज़रूर हमेशा अलर्ट रहती है। वो इसको देखते हैं कि क्या इन्होंने हमें ट्रैप तो नहीं करने की कोशिश की। दुनिया आपको और अंदाज में देखती है। आपने पिछली दफ़ा ब्लैकआउट हुआ या जिस तरह ये पावर का ब्रेक डाउन हुआ, आप बताइए किसी को सजा मिली? किसी को नहीं मिली सजा, किसी को पता ही नहीं है। अगर आपका सर्दियों में ये मामला है तो आप बताइए कि गर्मियों में आपकी क्या सूरत हाल पेश आएगी। कौम को कभी भी सच नहीं बताते। जिस तरह आप ये देख लें कि इस वक्त मोहसिन नकवी को रात के अंधेरे के अंदर जिन लोगों ने मुल्क का, पंजाब का वजीर आला बना दिया है, क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ उसको लेकर आएंगे क्योंकि वो मंजूर है नजर लोगों का बड़ा खास है और उसका नाम ना तो जरदारी ने तजवीज़ दिया, ना उसका नाम नवाज शरीफ ने तजवीज़ दिया। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उसको जब नाम कहीं और से आएगा तो ये तो बैठे हुए गुलाम है, नवाज शरीफ गुलाम है, जरदारी भी गुलाम है। सिर्फ रास्ता इमरान खान का रोकना है, अदरवाइज सूरत हाल आपको कोई भी ऐसी पेश होती नजर नहीं आ रही। आपकी इकोनॉमी पर इस वक्त बात करने की इजाज़त नहीं होती। आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। आपके पास 3 वीक का सिर्फ इंपोर्ट कवर रह गया है, आपके पास पेट्रोल 10-12 दिन का है, आपके पास 1 महीने का डीजल है, स्टील आपके पास कम है। इसी तरह आपके पास लाइफ सेविंग जो मेडिसिन, ये तमाम चीज़ें हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है। और इस सूरत हाल में आपके पास जो पेंडिंग एलसीज हैं जो आपने खोलनी है वो 5 अरब डॉलर्स की हैं। यानी आपके खजाने में 4 कुछ अरब डॉलर है और 5 अरब डॉलर्स के आपने कंटेनर खड़े हैं और आपके पास इंपोर्ट करने को कुछ नहीं है। तो करना क्या है आपने? बताएं तो सही, कौम को आकर ये ब्रेक डाउन हुआ कैसे है, इसे मुलविस कौन सा था, जानबूझकर किया, कौम को कहानी क्या आप करवा रहे हैं? लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। 75 सालों से बैठकर पीछे डोरियां हिलाओ, मुल्क का खाना खराब करो। और इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है, बार बार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की बात आपके जहन में गूंजनी चाहिए कि वो कहते हैं कि साइफर की तहकीकात हो तो पता ये चले कि पाकिस्तान के अंदर किसको मिशन दिया गया था कि आपने मुल्क तबाह करना है। अब आपकी जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ना आपके पास बिजली है, लोगों को पता ही नहीं है कि काम किस तरह करना है, कैसे मुल्क चलेगा। हर आने वाला दिन आपके मुल्क में मायूसी लेकर आ रहा है और फिर कहते हैं कुछ हम पर तनकीद ना करें, हम पर तनकीद ना करें, हम आसमान से उतरी मखलूक हैं। हमें कुछ ना कहना, हम आसमान से उतरी मखलूक हैं और हम तुम्हारे पैसों पर अय्याशियां करेंगे। तुम बजट पास कराओगे, हम अय्याशियां करेंगे, हमारी तनख्वाहें चलेंगी, लेकिन हम तुम्हारे पैसों पर अय्याशियां करके तुम्हें बिजली नहीं देंगे, बस तुमने जुबान नहीं खोलनी। ये आपके मुल्क की अशराफिया की सूरत हाल है, वो अय्याशियां करें बैठ के। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।